Hello students. So today we'll take some examples, remaining examples from the exercise 1.3. So in the previous lecture we have taken the examples on the convert the complex number into polar form and exponential form. So let us revise what is polar form and exponential form of complex number. Right. So polar form means what? Z is equal to R into bracket cos theta plus I into sin theta. This is polar form of complex number. And exponential form is what? So Z is equal to R into e raised to I theta. This is an exponential form of complex number. ये जो दो फॉर्म है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस पे आज हम एग्जांपल लेंगे. यहाँ इसके एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हुए, बट हमें ही हैज गिवन एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x plus iy. It means what? He has given in the polar form and we have to convert into what? Standard form of complex number, that is x plus iy. So let us see here. So this is given z is equal to root 3 into bracket cos pi by 6 plus I into sin pi by 6. Pi by 6 means 30 degree, right? So therefore R is equal to root 3 and theta is equal to pi by 6, 30 degree. So therefore Z is equal to root 3 in bracket the value of cos 30 is root 3 by 2. Value of sin 30 is 1 by 2. So this is equal to root 3 से अगर मल्टीप्लाई किया, root 3 into root 3 is 3, 3 by 2. Root 3 into 1 is root 3 by 2. So this is root 3 by 2 plus root 3 by 2i. This is our answer. Z is equal to 3 by 2 plus root 3 by 2i. So this is means what? He has given in the polar form. We have to convert into standard form of example, that is complex number. In the previous video lecture, he has given the standard form of complex number and we convert into the polar form of complex number. But exactly यहाँ पर क्या है? Reverse है. पोलर फॉर्म में दिया है और हमने किस में कन्वर्ट किया है? दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लुक एट द सेकंड एग्जांपल. ही हैज गिवन दिस. लेट फर्स्ट अपॉन z इज इक्वल टू रूट 2 इनटू ब्रैकेट cos 7 pi by 4 प्लस I into sin 7 pi by 4. So directly we can't know the value of, we didn't know the value of sin 7 pi by 4 and cos 7 pi by 4. इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे allied एंगल में. सो हाउ टू कन्वर्ट इट? सो allied एंगल दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको होगा, अभी तक नहीं हुआ लेकिन जितना हमें यहाँ पर लगेगा वो मैं पूरा बताऊंगा. सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट R इज इक्वल टू रूट 2. दिस इज अ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इज 7 pi by 4. हमें नॉन वैल्यू कौन सी मालूम है? 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. बट यहाँ पर 90 डिग्री से आगे की वैल्यू हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग अलाइड एंगल. अलाइड एंगल मीन्स व्हाट? मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के जो भी मल्टीपल्स है, 90, 180, 270, 360, इसमें हमें कन्वर्ट करना है. सो लेट अस सी हियर. R इज इक्वल टू रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 pi by 4. अब इस cos 7 pi by 4 है, इसको देखो मैं कैसा लिखता हूं. cos 2 pi minus pi by 4. 2 pi minus pi कितना होता है? 2 into 4 8 pi minus pi कितना होगा? 7 pi by 4. So 2 pi minus theta, cos 2 pi minus theta, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. दैट इज इक्वल टू cos pi by 4. और cos 40 pi by 4 मीन्स 45 डिग्री. cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 by root 2 होती है. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 7 pi by 4. यहाँ पर हमने कौन सी कंसेप्ट अप्लाई की है यहाँ पर?
सो दिस कंसेप्ट इज, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. cos 2 पाई माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा. सो ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई. अब हम ये फाइंड करेंगे साइन 7 पाई बाय 4. साइन 7 पाई बाय 4 को मैं ऐसा कन्वर्ट करता हूं 2 पाई माइनस पाई बाय 4. 7 पाई बाय 4 मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाय 4. इसको कैलकुलेट करके देखो 8 पाई माइनस पाई कितना होता है? 7 पाई होता है. अभी देखो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, बट sin 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है. ये जो 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive. In fourth quadrant cos and sec are positive. First में all, second में sin and its reciprocal, third में tan and cot, fourth में cos and sec. cos का reciprocal sec, tan का reciprocal cot, sin का reciprocal cosec. यहाँ पर कितना है? all. ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है. सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों भी सेम. ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो होता है पाई प्लस थीटा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री से कम. ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है. और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 360 डिग्री से कम होता है. ये 360 डिग्री है, उससे कम मीन्स 2 पाई माइनस थीटा. और 270 से ज्यादा होता है, 270 डिग्री से ज्यादा मीन्स व्हाट? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. सो एक्चुअली दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है ये, बट यहाँ पर आपने को रेफरेंस में लगने वाला है. सो लेट अस कम टू द पॉइंट. साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन थीटा इज माइनस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4. और साइन पाई बाय 4 कितना होता है? -1 बाय √2. तो यहां पर मैं रेफरेंस लिखता हूं साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ. देयरफॉर z इज इक्वल टू ये √2 cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आई थी? 1 बाय √2 आई थी. प्लस आया साइन 7 पाई बाय 4 कितना आया था? -1 बाय √2 आया था. √2 इंटू ब्रैकेट 1 बाय √2 -1 बाय √2 आया. √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 कैंसल 1, √2 कैंसल -1 आया. सो वी कैन राइट 1 माइनस आया. सो दिस इज आंसर ऑफ दिस z. We have to express this complex number into standard form of complex number. This complex number in the polar form, r into cos theta plus I sin theta. This is a polar form of complex number. And by solving this, you will get z is equal to 1 minus I. So यहाँ पर important क्या है? So जो trigonometry का part है, जो अब तक आपको नहीं हुआ है, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ. वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है. ये सब चीज़ रिपीट होने वाली है आपको ट्रिगोनोमेट्री में, बट जितना रेफरेंस है मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्चुअली दिस एग्जाम्पल ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स, बट ये ट्रिगोनोमेट्री मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक आपको हुआ नहीं है. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल. ALLIED. अलाइड एंगल का मीनिंग क्या होता है? इट इज एंगल ऑफ मल्टीपल ऑफ 90. 90 के जो भी मल्टीपल्स है उसको क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल. ये जो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 360 डिग्री है. दिस इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल. ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड. सी द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. लेट
z is equal to 7 into bracket cos of minus 5 pi by 6 plus I sin of minus 5 pi by 6. सो यहाँ पर निगेटिव एंगल का अपन कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. दैट कंसेप्ट इज व्हाट? cos of minus theta is equal to cos theta and sin of minus theta is equal to minus sin theta. This is negative angle, concept of negative angle for sin, cos, tan, cot, sec, cosec. So therefore z is equal to 7 into bracket cos ये 5 pi by 6 होगा because this negative angle does not affect on the cos. ये माइनस बाहर आएगा I इंटू साइन 5 pi by 6. ओके, सो therefore first of all find out cos 5 pi by 6. This equal to, you can write cos pi minus pi by 6. 6 pi minus pi 5 pi. 180 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव होता है. सो दिस इज माइनस कॉस पाई बाय 6. कॉस 30 की वैल्यू √3 होती है, √3/2 होती है. दिस इज cos 5 pi by 6, right? And here sin 5 pi by 6 is equal to sin of pi minus pi by 6. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 6. साइन 30 की डिग्री 1/2 होती है. दिस इज ऑल अबाउट साइन 5 पाई बाय 6. ये जैसा रेफरेंस है निगेटिव एंगल का, तो वैसे यहाँ पर अलग एंगल का रेफरेंस जो भी लगा यहाँ पर लिखता हूँ मैं. cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा is equal to sin theta, because we know that in second quadrant sin is positive but cos is negative. So okay, ये दो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एग्जांपल में लगने वाली है. So therefore now z is equal to, come to the point, this is 7. What is cos minus 5y by 6? This is √3/2. ये sin pi by 6 is 1/2r. 1/2. साइन 5 पाई बाय 6 1/2. 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 √3/2 माइनस 7/2 r. दिस इज z. ये अपना आंसर. वी हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस iy. दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो लास्ट टाइम हुआ था कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ये उन्होंने दिया था. मीन्स व्हाट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था. पोलर फॉर्म में दिया है, हमने किस में कन्वर्ट किया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस सी, दिस इज, ही हैज गिवन exponential form of complex number and we have to convert into the standard form of complex number. So let us write the z. Z is equal to e raised to पाई बाय 3r. इसको कंपेयर करेंगे इससे, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका एक्सपोनेंशियल का फॉर्म जो है, z इज इक्वल टू ई रेस टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा. सो यहाँ पर r की वैल्यू बनेंगी 1 और थीटा की वैल्यू बनेंगे पाई बाय 3. पाई बाय 3 का मीनिंग है 60 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री, 180 बाय 3 इज 60. ओके, now look at this. Therefore the polar form of z is equal to r into bracket cos theta plus I sin theta. R is 1, cos 30, cos 60 plus I sin 60.
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो ये अपना आंसर है, बहुत ही क्लियर आंसर है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया है लेकिन कौन से फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका जो कोएफिशिएंट रहता है, ये का कोएफिशिएंट दैट ऑलवेज आर इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आर की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू π/3 है, π/3 मीन्स 60 डिग्री। सिर्फ आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म लिखना है, जहाँ पर आर है वहाँ पर 1 लिखा, थीटा की जगह पर π/3 लिखा। सो साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो 1/2 प्लस आई इंटू √3/2, 1/2 प्लस आई इंटू √3/2। दिस इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। x is real part and this is real part and this is what, imaginary part. We will take next example immediately. Wait, let us see the second example. Let z is equal to e raised to minus 4π/3 r. So we can write directly r is equal to 1 and theta is equal to minus 4π/3. Therefore, the polar form of z is, polar form of z is what, z is equal to r into bracket cos theta plus I into sin theta। r कितना है 1 है, cos कितना है माइनस 4π/3 है, प्लस I इंटू साइन माइनस 4π/3, ये z। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। cos माइनस 4π/3 इज cos 4π/3, cos 4π/3 and sin minus 4π/3 is minus sin 4π/3, right? Therefore z is equal to cos 4π/3 minus I into sin 4π/3, इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर cos 4π/3 हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। सो cos 4π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस π/3, cos ऑफ पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 3π प्लस पाई 4π। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos माइनस cos π/3 और माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। दिस इज cos 4π/3, cos 60 डिग्री इज 1/2, सो इट इज माइनस 1/2। अब sin 4π/3 फाइंड करना है। sin 4π/3, sin 4π/3 इज साइन ऑफ पाई प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोनों निगेटिव है। इट इज माइनस √3/2। दिस इज साइन 4π/3। अब देखो आंसर z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू माइनस 1/2, इसकी माइनस इंटू माइनस प्लस √3/2 आ है। ये उसका आंसर माइनस 1/2 प्लस √3/2 आ है।